भगवान की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् कृत्यार्म्यहं प्रणतं वन्दे महापुरुषते प्रसुप्तान्तिधरस्वधाम्ना लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवरूपं करुणां चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ स्वादन श्रीमद् भागवत भगवान की छत्र छाया में बैठ करके बड़े श्रद्धापूत मन से पवित्र मन से कर रहे हैं। भगवान की बड़ी अकारण करुणा है। पांडेय परिवार का सौभाग्य भाग्योदय हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप इनको यह दिव्य लाभ मिल रहा है। ये जो भाग्य है इसी को प्रारब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारब्ध। ये प्रारब्ध कैसे बनता है? प्रारब्ध भी दो प्रकार से होता है, अच्छा प्रारब्ध और बुरा प्रारब्ध। तो अच्छा प्रारब्ध कैसे बनता है और बुरा प्रारब्ध कैसे बनता है? बुरे कर्मों से बुरा प्रारब्ध बनता है और अच्छे कर्मों से अच्छा प्रारब्ध बनता है। आता कैसे है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में बुरा प्रारब्ध दुख के रूप में आता है और अच्छा प्रारब्ध सुख के रूप में आता है। ये प्रारब्ध सुख और दुख दोनों लेने आता है। प्रारब्ध एक डिलीवरी मैन है, ये पहुंचाता है। अगर पैकेट आपका कैसे है इस पर ध्यान उसको नहीं है, पर वो डिलीवरी मैन थोड़ा सा अलग हट करके है। उसके देने की जो उसका जो नियम है बड़ा अलग है। पांडे जी, प्रारब्ध जब सुख देने आता है या अच्छे भाग्य के रूप में आता है, सुख के रूप में, आनंद के रूप में, भाग्य के रूप में आता है प्रारब्ध। जब भाग्य के रूप में आता है, भाग्य का पैकेट लेकर के आता है, तब आपके दरवाजे पर वो खड़ा होकर के डोरबेल बजाता है, खड़ा होता है और आपकी प्रतीक्षा करता है थोड़ी देर की, आप निकलो और उसको पकड़ो। अगर आपने विलंब कर दिया तो उसका अपना कानून है, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब वह दुर्भाग्य लेकर के आएगा प्रारब्ध, तब वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप बाहर निकल नहीं पड़ोगे, जब तक आपके गले में बरमाला डाल नहीं देगा, जब तक वो आपको
दे नहीं देगा तब तक हटेगा नहीं। यानी भाग्य लेकर के आएगा तो बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना करेगा, वो निकल जाएगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर दुर्भाग्य का पैकेट लेकर के आएगा तो आपकी प्रतीक्षा करेगा, वो जब तक आप निकल नहीं पड़ोगे तब तक वहीं खटखटाता रहेगा, बुलाता रहेगा, आपको आना ही पड़ेगा, बाध्य कर देगा आपको आने। निसंदेह ये बातें हमारे जीवन में परिलक्षित होती हैं। हमारे जीवन में जब भाग्य का अवसर आता है, अगर हम घर से निकले नहीं तो गतिमान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पंडितपुर में साक्षात भगवान की अकारण करुणा है, भगवान यहाँ स्वयं भागवत के रूप में चल करके आए हैं, पर जो घर से निकलेंगे नहीं सो रह जाएंगे, और ये भागवत भगवान जी धीरे धीरे करके एक एक दिन करके आगे बढ़ जाएंगे। पर दुर्भाग्य का पैकेट आएगा तो फिर वो तो निकाल करके सबके गले में चैन पहनाएगा, छोड़ेगा नहीं। निसंदेह सावधान होकर के, इसलिए जब अवसर मिले तो अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए। कल के पावन प्रसंग में, और ये सब भगवत कृपा ही है, तभी ये सब लाभ हमें आपको मिल रहा है। कल के पावन प्रसंग में भगवान के दिव्य प्राकट्योत्सव की कथा को हम लोगों ने श्रवण लाभ प्राप्त किया। एक मिनट के लिए भाव जगत में कल्पना की जाए कि इतने वर्षों बाद भी हम लोग कथा के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनते हैं तो कितना रस भर जाता है। उस समय की घटित घटना क्या रही होगी, कैसा वातावरण रहा होगा, उसका कौन वर्णन कर सकता है। जब वो कथा के रूप में इतना देते हैं, जब स्वयं आए होंगे, किसी पदार्थ का नाम ही इतना अच्छा हो कि वही तृप्त कर दे, आनंद कर दे, रस से भर दे, और वह पदार्थ मिल जाए, साक्षात तो कहना ही क्या, साक्षात रसराज ही तो पुत्र बन करके आए हैं। जन्म के बाद का पहला श्लोक है भागवत जी में, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताल्लाभो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातशुचिरलंकृतः। नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने, नंद जी को आत्मज हुआ। आत्मज शब्द बड़ा कमाल का है यहाँ पर, ये इस श्लोक का प्राण है। आत्मज, आत्मज किसको कहेंगे? निज शुक्र संभूत हो जो, उसी को आत्मज कहते हैं। मित्र के बेटे को आत्मज नहीं कह सकते आप, भाई के बेटे को आत्मज नहीं कह सकते हैं, उनके लिए दूसरे दूसरे शब्द हैं। आत्मा वही जायते पुत्रः, जो निज शुक्र हो वही है। तो लोगों ने प्रश्न कर दिया, व्यासदेव जी महाराज जरा संभाल करके कहिए, ये गोकुल वालों को नहीं पता है कि रात में क्या घटना घटी, वसुदेव जी आए और रख करके चले गए। आत्मज तो वसुदेव के हैं, इसलिए आपको बोलना चाहिए वसुदेव आत्मज उत्पन्न है, पंक्ति तभी शुद्ध होगी। आप नंद जी को आत्मज हुआ, यह बात उन अनभिज्ञों की तरह मत बोलिए कम से कम, और आप शास्त्र प्रणयन कर रहे हैं तो आप स्पष्ट लिखिए। रहस्य बाद में उनको नहीं पता है, आपको तो पता है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेटा तो वसुदेव के हैं ना, तो वसुदेव आत्मज उत्पन्न ही तो पंक्ति ठीक होगी कि नंदस्व आत्मज उत्पन्न पंक्ति ठीक होगी। तब जो उत्तर स्वामी जी ने दिया है बस सार कर देता। मानो भगवान ने अपने पूरे लीला प्रकरण में क्या बताया है? भगवान मानो कहते हैं मेरा किसी का पुत्र होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मुझे पुत्र की भावना से मानना महत्वपूर्ण है कि नहीं? पुत्र होने में और पुत्र मानने में बड़ा अंतर है। कभी कभी पुत्र होता है पर वह अगर भाव नहीं है तो वह रस नहीं मिल पाता है, और कभी कभी कोई पुत्र है नहीं पर पुत्र से ज्यादा रस वहां बरसता है कि नहीं? लोक व्यवहार में भी आप देखते होंगे। तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, पर नंद और यशोदा ने पुत्र से कम माना नहीं। और जहां तक मानने की बात है, कृष्ण में जो पुत्र की भावना है, आप अन्यथा मत लीजिएगा, न मेरे पास कोई प्रमाण है इसका, लेकिन जहां तक मानने की बात है, मेरा हृदय यह कहता है कि वसुदेव देवकी से ज्यादा नंद और यशोदा में पुत्र भावना कृष्ण के प्रति है। मेरा जो, आप सब मेरे से आयु वृद्ध है, आप ज्यादा कथाएं सुनते रहते होंगे। अच्छा, एक मनोभाव ये भी हो सकता है कि वसुदेव देवकी ने तो रात के 12 बजे कारागृह में चतुर्भुज स्वरूप देखा था, तमद्भुतम बालकम मुझे क्षण,
पहले वे चतुर्भुज हुए, बाद में द्विभुज हुए, बाद में प्राकृत बालक हो गए। तो जो झांकी बनी ये नारायण से बालक बने हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो अगर प्रथम अनुकृति अगर हमारे मन में किसी को लेकर के जो बन जाती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अवधारणा, इंप्रेशन का हिंदी क्या है? अवधारणा। अगर हमने किसी के प्रति एक अवधारणा बना ली है और हमारे एकदम आरंभिक समय की अगर अवधारणा हो जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम किसी स्थान पर अगर डर गए हों बाल्यावस्था में ना, तो आज भी जाते हैं तो वह मनोमस्तिष्क में बातें होती हैं। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ, व्यवहारिक बात। वो अवधारणा तो वसुदेव जी के मन में अवधारणा बन गई कि पहले नारायण है, बाद में हमारे पुत्र हैं। पर नंद और यशोदा ने तो चतुर्भुज रूप देखा है। उनके मन में तो एकमात्र विकल्प नहीं है, उनके मन में एकमात्र झांकी और कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये साक्षात हमारे पुत्र हैं। इनमें नारायण बुद्धि नहीं है। और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता का यह श्लोक प्रमाण है मेरी बात का। मैं इसी पंक्ति को अगर कोट करके मेरी सारी बातें इसी पंक्ति के आलोक में आप पढ़ें तो उसका प्रमाण भी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजेगा मैं वैसा उसको भजूंगा, यह भगवान की ही उक्ति है। तो वसुदेव और देवकी ने पुत्र से कम भजा नहीं है महाराज, इसलिए भगवान ने कहा मैं उनका पुत्र ज्यादा हूं। तो ये नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद जी को आत्मज हुआ। यह तो भाव पक्ष की बातें हैं। मैं पंक्ति ले आया गीता जी से, स्वरूप दर्शन करा दिया। पर हमारे आचार्यों ने क्या अनुसंधान किया है, टीकाकारों ने, वह जरा सुनने लायक है। एक टीकाकार है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, बड़ी बढ़िया टीका है उनके श्रीमद् भागवत जी की। वे एक रहस्य उद्घाटित करते हैं, बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। वे कहते हैं भैया मेरी दृष्टि में तो ये नंद के भी आत्मज हैं और वसुदेव के आत्मज हैं। कहे सिद्ध कैसे करोगे? तब उन्होंने एक रहस्य वाली बात बताई कि रात के 12 बजे वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को लेकर के आए थे। यशोदा जी के यहाँ केवल कन्या ने नहीं जन्म लिया। बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं, ये टीकाकारों की बात है। फिर गहराई में उतर करके उन्होंने यह अनुसंधान किया। वसुदेव जी लेकर के आए और यशोदा जी के यहाँ केवल कन्या ने नहीं जन्म लिया था, अपितु एक बालक और बालिका ने जन्म लिया था, मिथुन उत्पन्न हुए थे। और वसुदेव जी लेकर के आए तो बालक के बगल में बालक को लिटा दिया। एक बालक पहले से था, एक वसुदेव ले गए और एक कन्या भी थी, और बालक के बगल में बालक को पधरा करके और कन्या को उठा लिया। यानी नंद अंश पहले था, वसुदेव अंश बाद में आया। दोनों देखते देखते एक हो गए, नंदांश और वसुदेवांश एक में मिल गए। इसलिए नंद नंदन भी हैं और वसुदेव आत्मज भी हैं। ये वसुदेव के पुत्र होने के नाते वासुदेव भी हैं। यह अर्थ आचार्यों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, नंदस्वात्मज उत्पन्ने। मेरा तो मन इसी श्लोक पर पूरी अगर आज की पूरी कथा इसी श्लोक पर कह दूं तो भी कोई हर्ज नहीं, इसमें 50 भाव निकलेंगे, एक से एक विलक्षण अर्थ है। और क्या करें, गोवर्धन पूजा तक की कथा के दूरी दिखाई पड़ती है तो मन होता बैठे। जिसको लक्ष्य पता होता है वो विश्राम कहाँ कर सकता है। राम काज की नहीं मोहि कहाँ विश्राम। तो कभी ऐसे आनंद हो जब ऐसी साप्ताहिक कथाएं न हो और एक एक श्लोक पर भागवत जी के रस अनुसंधान किया जाए तो आनंद है। अब यहाँ तो जैसे ना पाला छू करके बात है ना, कबड्डी 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 वाली बात है कि वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। बिना पाला छुए आए तो भी गए गुजरे माने जाएंगे, कोई आपकी वीरता नहीं मानी जाएगी। तो एक बार वहां पहुंचना है। तो नंदस्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी को आत्मज हुआ। जाताल्लादः, अभी तो नाम हुआ नहीं है, अभी तो नामकरण किया नहीं। आह्लादः, आनंद ही मूर्तमान स्वरूप धारण करके आया है। जो सच्चिदानंद में आनंद है वही आनंद तो मूर्तमान स्वरूप बालक बन करके आया है। मानो पूरा सागर एक गागर में सिमट आया हो, मानो पूरा सिंधु एक बिंदु में सिमट आया हो। जगन्नियंता जगदाधार परमात्मा श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में क्रीड़ा करने के लिए आए हैं। रसराज रसबिंदु बन करके आए हैं। रसार्णव जो हैं, जो रसाब्जी हैं, रस के अब्जी हैं, जो रसाब्जी हैं, वैसे
रसाब्द भगवान ही माँ की गोद में कृष्ण चंद्र बन करके आए हैं, आनंद बन करके आ गए हैं। आहूय विप्रान, बढ़िया शब्द है, विप्रों को बुलाया जा रहा है। ब्राह्मण नहीं कहा, द्विज नहीं कहा, ये सब पर्यायवाची हैं। विप्रान हमारे यहाँ कहते तो पर्यायवाची है, यही प्रयोग लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर्यायवाची शब्द भी किस भाव में लग रहा है, यह उस भाव के अनुसार ही वहां शब्द लगेगा, तभी अच्छा लगेगा, है कि नहीं, है कि नहीं? तो वहां पर कौन सा शब्द कहाँ बोला जाएगा और क्या रस पैदा करेगा, ये जो भाषाविद लोग होते हैं बड़े जानकार होते हैं। एक ही व्यक्ति कहाँ उसको नाम से बुलाना है, कहाँ उसको पद के नाम से बुलाना है, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ध्यान रहे, एक बच्चा अगर अपनी माँ के पास में आवे तो उसका पुत्र है वो नाम से पुकारेगी, लेकिन वही व्यक्ति आधिकारिक मीटिंग में जाए तो अगर प्रधानमंत्री है तो उसके सामने प्राइम मिनिस्टर शब्द लग जाएगा, वहां उसकी शोभा है। लेकिन अगर माँ की आंचल में भी और प्राइम मिनिस्टर बन करके बैठ जाए, माँ की निकट प्राइम मिनिस्टर बन करके बैठ जाए, तो कितनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। न वो पुत्रत्व का लाभ ले पाएगा, न वो मातृत्व का लाभ ले पाएगी, व्यवधान हो जाएगा। इसलिए शब्द कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है भागवत में, इस बात का किस प्रसंग में क्या नाम आया है भगवान का, किस प्रसंग में कौन सा शब्द रखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, भोजन तो सब लोग बनाते हैं, पर परोसना बहुत कम ही लोगों को आता है। 4 प्रकार का व्यंजन बना दिया जाए और कहाँ चावल रखना है, कहाँ दाल रखना है, कहाँ साग रखना है, कहाँ चटनी रखनी है, कहाँ जल रखना है, ये अकल होनी चाहिए। और एक ही में सब मिला दो तो सब बनाना व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए ये व्यास जी जो है, शुभदेव मुनि है, बड़े पारंगत हैं, ये परिवेशक हैं, ये परोसने में चतुर हैं, सवार हैं और विनीत हैं, बड़े विनम्रता पूर्वक ये भोजन परोस रहे हैं। भोजन परोसने वालों में यह गुण होना चाहिए। क्षण में सबके परस गए चतुर सवार विनीत। राम जी के विवाह के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, जनकपुर में भगवान को भोजन क्षण में सबको परोसा गया। परोसने वाले कैसे थे? चतुर थे, सुवार थे। सुवार की व्याख्या तो कोई अवधारा करेगा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पटांग बोल देंगे इसके बारे में, बड़ी समस्या इनसे हो रही है। और विनीत अब कहाँ का अर्थ कहाँ ले जाकर दे रहे हैं आजकल तो चतुर, अब चतुर की बड़ी व्याख्या है, सुवार की बड़ी व्याख्या है, विनीत भी होना चाहिए, परोसने वाला विनम्र होना चाहिए। बड़े सुंदर से एक शब्द परोसा इन्होंने इस प्रसंग में, आहूय विप्रान, विप्रों को बुलाया जा रहा है। ये विप्र किसको कहते हैं? वी उपसर्ग है, प्रपूर्ण धातु है, जिससे विप्र शब्द की निष्पत्ति हुई है। विप्र का अर्थ होता है विशेषेण प्राति प्रपूरेत विप्रः, जो विशेष रूप से सामने वाले को भर दे, उसी का नाम विप्र है। अब प्रश्न उठता है, किससे भर दे? पहले अपने ज्ञान से भर दे, अपनी श्रद्धा से भर दे, अपनी भक्ति से भर दे, अपने शील से भर दे, अपने स्वभाव से भर दे, अपने कंठ में विराजमान वेद मंत्रों से जिसके हृदय में आनंद का समुद्र भर दे, उसका नाम विप्र है। विप्रान, सामने वाले की जेब खाली करा ले पांडे जी, वो विप्र नहीं हो सकता। षड्यंत्र पूर्वक डरा करके, धमका करके तुम्हारा बिगड़ जाएगा। वर्तमान का कर्मकांड यही है। वर्तमान में लोग पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? डर से कर रहे हैं, सब डरे हैं, या तो लोभ या तो डर। पूजा दो ही कारण हो रही है आजकल, जिसके पास है नहीं वो लोभ से कर रहा है, और जिसके पास है वो चली जाए इसके डर से कर रहा है। हमको बताते हैं महाराज, सब कान में हमारे फूक जाते हैं बात, या तो लोभ है या तो डर है। सच्चे आनंद के लिए, भगवान के प्रसन्नार्थ, भगवान की के आराधनार्थ कोई बात नहीं, डर है, डर है या तो लोभ है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, लोभ है, नरक से बच जाऊंगे, डर है। इसलिए सब लोग लगे हुए प्रमाद वशात। ये उद्देश्य मत रखो, प्राप्त अवसरों का आनंद लो। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, विप्रान वेद पाठी, और विप्रान के आगे बहुत बढ़िया शब्द लगा, वेद ज्ञान। भागवत में कुछ मिलाने जैसा नहीं है दिया, इसमें खुद इतना रस भरा हुआ है, यहीं से सब निकल जाएगा। विप्रान वेद ज्ञान, एक तो विप्र है, दूसरे वेद ज्ञान से परिपुष्ट हैं।
और वे आ गए और उन्होंने आते ही नंद बाबा को आदेशित किया, स्नात शुचिर अलंकृता, आप स्नान करिए, शुचि होइए। शुचि माने पवित्र, शुचि, आप पवित्र हो जाइए और अलंकृत हो जाइए। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवताओं की आराधना करनी चाहिए। अलंकृत हो जाए, बढ़िया तिलक लगा ले, माला पहन ले, वस्त्र पहन ले और दिव्य रूप से भगवान के सम्मुख जाना चाहिए। अलंकृत हो गए नंद बाबा और बढ़िया सफेद कपड़ों पर वेदियां बनाई गई, गौरी गणेश कलश, पंचांग पूजन हुआ, षोडश मातृका, सप्तघत मातृका। मातृका जानते हैं? मातृका पूजन होता है कि नहीं होता? जिसको आप लोग कहते हैं मंत्री पूजा, क्या कहते हैं? अब हम पढ़ करके आए पांडे जी काशी से, तो एक व्यक्ति आया, कहा हमारे यहाँ मंत्री पूजा है, करा दीजिए। अब हमें समझे नहीं आवे, हम कभी मंत्री पूजा कराए नहीं। हमने कहा जल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, प्रधानमंत्री, कौन मंत्री पूजा कराएंगे? तो हम अपने पुरोहित जी को फोन किया, हमने कहा ये आप तो कराते रहते हो, ये मंत्री पूजा क्या है? तब उन्होंने कहा अरे आचार्य जी ये तो मातृका पूजन है, ये गांव वाले मंत्री पूजा बोलते हैं। और तो और इतना बड़ा षड्यंत्र फैला रखा है उसको लेकर के। हाँ, ब्याह में मातृका पूजन कर लेंगे, फिर कहेंगे कि हम किसी के यहाँ खाएंगे नहीं। गांव में पट्टीदारी में ही अगर किसी का शरीर पूरा हो गया तो कहेंगे हम अंत्येष्टि स्थल पर नहीं जाएंगे, त्रयोदशा एकादशा द्वादशा में सम्मिलित नहीं होंगे। क्यों? मंत्री पूजा कर रखा है। पांडे जी आप रोज भागवत जी में भी मंत्री पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो सूक्ष्म रूप में वहां भी मंत्री पूजा है, मतलब मातृका पूजन। अब हम लोग तो ये गांव वालों के शब्द पढ़ना बड़ा व्यवहारिक नहीं, गांव वालों का मतलब ये जो बोलो भक्तवत्सल भगवान की, इनको कोई पकड़, हाँ बैठ जाओ भैया, इन्हीं का मुंडन था, नहीं हुआ क्या? ये दूसरे वाले हैं। सच्चिदानंद भगवान की हो गया कि नहीं? वो थोड़ा करण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, थोड़ा करण हो गया। तेन ते वपामि आयुष आयुष्मते स्वस्थये, वहां लिखा है आपके आयुष्य के लिए आपके केशों का वपन पिता भगवान से आज्ञा मांगता है। तो क्या कह रहा था हम? हाँ देखो भटक गए। मातृका पूजन ये तो होता ही रहता है। इसमें दो मातृका होती हैं, एक सप्तघृत मातृका होती है और एक षोडश मातृका होती है। सप्तघृत मातृकाओं में भगवती लक्ष्मी के 7 स्वरूपों की आराधना है और षोडश मातृका में हमारी एक विशेष रूप से उसमें क्या श्लोक है? ये देखो बोल रहे हैं, गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया, ठीक है? आगे देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृते पुष्टिस्तथा तुष्टे आत्मना कुल देवता। इनसे पूछ के कथा कह रहे हैं। गणेशेनाधिकारेत वृद्धौ पूजास्तु षोडश, ये षोडश मातृका है, इसमें हमारी कुल देवी की भी पूजा होती है, ध्यान रहे। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। ऐसी वेदियां बनाई गई, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई और आचार्य लोग बैठ गए, नंद जी बैठ गए और स्वस्तिवाचन हो रहा है। वाचयित्वा स्वस्तयनम, ये स्वस्तिवाचन सुनना चाहिए पांडे जी। हमको बड़ी पीड़ा होती है, विवाह में पंडित जी द्वार 4 पे स्वस्तिवाचन करते हैं, उधर पूरे फुल वॉल्यूम के साथ डीजे बज रहा है और कोई किसी को मतलब नहीं है। डीजे जीवन में फिर अवसर में लगेगा, बजाया जा सकता है, लेकिन फिर स्वस्तिवाचन सुनने को मिलेगा? बताओ, स्वस्तिवाचन सुनना चाहिए। ये आरंभ में मंगलाचरण होता है, ये मंगलाचरण भी सुनना चाहिए। कथा में भी मंगलाचरण करते हैं। हम क्यों मंगलाचरण करते हैं? क्योंकि निर्विघ्न रूप से हम कथा सुना सकें। और आप भी तो आंख बंद करके उतनी देर मंगलाचरण करिए कि निर्विघ्न रूप से हम सुन सकें। ये तदर्थ तो मंगलाचरण है। इसलिए वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै। अब आपके मन में भाव उठना चाहिए, महाराज जी कौन सा अनुष्ठान कराने जा रहे हैं? इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर ब्राह्मण लोग आ गए, इधर वेदी बन गई फटाफट और स्वस्तिवाचन हो गया, संकल्प हो रहा है, क्या कर रहे हैं? उत्तर आएगा जात कर्म। क्या करने जा रहे हैं? जात कर्म करने जा रहे हैं। आप कहोगे जात कर्म कौन सी पूजा होती है? तो 16 संस्कार होते हैं अपने यहाँ। गर्भाधान, उसके बाद 2 संस्कार माँ के पेट में होते हैं, सीमंतोन्नयन और पुंसवन।
और बच्चा पैदा होता है तो तीसरा संस्कार, चौथा संस्कार होता है, उसका नाम है जात कर्म संस्कार। ये हाँ ये भी बता देते हैं। पुंसवन जो है वह तीसरे से 5वें महीने के बीच में होता है और छठे से 8वें के बीच में सीमंतोन्नयन होता है। इसमें विशेष रूप से जो संस्कारों में विधान है, इसमें पति ही यह संस्कार करता है। वेद के कुछ मंत्रों से आहुति पड़ती है और सीमंतोन्नयन में एक पुरुष अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का श्रृंगार करता है। गूलर के फलों से सम 2, 4, 5, 6 ऐसे जो गुच्छे होते हैं, सम गुच्छे उनके केसों का श्रृंगार करता है। मानो उस गर्भिणी के प्रति आदर भावना व्यक्त करता है कि तुम ब्रह्मा के कार्य की सहायिका हो, नए जीव को जगत में ला रही हो, इसलिए उसके प्रति पूरा परिवार कृतज्ञ होता है। इनका एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ है। और पुसा की जड़ और विशेष औषधियों के अर्घ को, विशेष मंत्रों को पढ़ते हुए उसकी नासिका के माध्यम से डाला जाता है उसमें, जिससे उन सब पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो जो तत्व बताए गए हैं उनमें पाए जाने वाले मिनरल्स गर्भगत शिशु के लिए अच्छे होते हैं। ये सब बातें गृह सूत्रों में लिखित हैं, पठित हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया है। हमारा विषय रहा है, हम श्राद्ध और संस्कार पढ़ाए हैं वर्षों तक। हम केवल यह नहीं कह रहे हैं कि संस्कार इतने होते हैं, कैसा होता है उसकी विधि। अयोध्या में गिने चुने 4-6 लोग हैं जो उसको जानने वाले हैं, कोई कराता ही नहीं है। कोई करा रहा है समय से 1-2 पवित्र भी नहीं करा रहा, न सीमंतोन्नयन करा रहा, न पुंसवन करा रहा है। तो ये सब वैसे ही जैसे नहीं करा रहे हैं उसी प्रकार से उत्पन्न भी हो रहे हैं, वही दशा है। तो कहने का अभिप्राय है कि वह संस्कार सब कराना चाहिए। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार का अर्थ है साफ करना। संस्कार का सीधा अर्थ है साफ करना, शुद्ध करना। तो शुद्धता 2 प्रकार से की जाती है, शोभा 2 प्रकार से बढ़ाई जाती है, दोषापनयन और गुणाधान। ये जो 16 संस्कार हैं इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अपने कोई कमरा गंदा हो तो पहले झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कमरा साफ दिखने लगा। लेकिन कुछ फूल लगा दिया, पर्दा लगा दिया, थोड़ा सा अगरबत्ती लगा दिया तो थोड़ी और शोभा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वैसे ही कुछ संस्कार हैं जो दोष समाप्त करते हैं, कुछ संस्कार ऐसे हैं जो गुण भरते हैं। इसलिए इन संस्कारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से विशेष प्रार्थना करूं, बैठे तो कम लोग हैं यहाँ, लेकिन आप लोग जितने लोग बैठे हैं, अगर अपने घर में आप अपना गृहस्थाश्रम और अपने घर को बचाना चाहते हैं तो 2 काम कभी मत छोड़िए, एक संस्कार और दूसरा श्राद्ध। संस्कार माने आने वाली पीढ़ी के मन में कृतज्ञता का बीजारोपण, और संस्कार श्राद्ध मतलब जो पीढ़ी चली गई उसके प्रति कृतज्ञता का भावार्पण। श्राद्ध और संस्कार यही सनातन के 2 आधार स्तंभ हैं, और हमारे घरों में श्राद्ध संस्कार दोनों छूट गए। और विशेष रूप से हम लोगों के यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि गया जगन्नाथ जी चले गए, भागवत जी सुन ली तो तर्पण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं, हमने पितरों को बिठा दिया। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ऐसा कोई बैठाने वाला प्रसंग कहीं कहीं लिखा उखा नहीं है। मैं वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ध्यान रहे, आप भी छोड़िएगा नहीं, ये सब कर्म करते रहिएगा। विशेष रूप से अगर इस शरीर से आपका संबंध है, हमसे संबंध है, तो कम से कम यह तो आप निभाइए, नहीं तो कहेंगे कि इनके संपर्क में है, उसके बाद भी नहीं करते, लोग केवल उपदेश मात्र रह गए हैं। ऐसा संस्कार आदि करना चाहिए। पितर बिठाए जाते ही नहीं है। अच्छा माताओं, क्या पितर बिठाते हैं? बिठा के आते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि गया जगह बिठाए, ऐसा सुना तो होगा। पर एक बात बताओ, बेटे के ब्याह में पितरों को न्योतती है कि नहीं? पितरों को न्योता जाता है कि नहीं? अब आधा घर कह रहा हम बैठाए और भाई लोग मिल के गा गा के न्योत रहे हैं। ये बताओ, घरे में विरोधाभास है। कम से कम एक मत पे हो जाओ कि बैठाए कि बुलाना है कि बिठाए। बिना पितरों के आए हुए वहां नांदी मुख श्राद्ध होता है। नांदी सांकल्पिक विधि से जनेऊ में नांदी मुख श्राद्ध होता है, विवाह में नांदी मुख श्राद्ध होता है,
यहाँ आप कर रहे हैं, एक दिन ये लोग भी नांदी मुख श्राद्ध आपसे सांकल्पिक विधि से कराएंगे या ये कराया होगा, यह कराना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कि श्राद्ध और संस्कार, बाकी पूजा पाठ सब घर में बढ़ा है, लेकिन श्राद्ध और संस्कारों को छोड़ देने से सब लोगों के घर में अधिक औषधि का सेवन, अनर्गल बातों पर कलह, यह सब जो है यह पितरों के असंतुष्टि का सूचक है। इसलिए सब करना चाहिए। श्राद्ध संस्कार कभी मत छोड़िए। पिताजी की तिथि हो, माताजी की तिथि हो, 3 पीढ़ी तक पिता, पितामह, प्रपितामह और द्वितीय गोत्र, अपने यहाँ नाना परनाना, वृद्ध परनाना, इनका इत्यादि तर्पण प्रदान करना चाहिए। वर्ष में कहीं तीर्थ में जाकर के तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध भी का अनुष्ठान की तरह करना चाहिए। काम्य श्राद्ध भी है, कामनाओं की जैसे पूर्ति के लिए अनुष्ठान होते हैं, वैसे तमाम कामनाओं के लिए श्राद्ध का भी विधान है। अगर आप में घर में भूमि, भवन, वाहन बड़े प्रयास करने पर भी नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, भौतिक रूप से उन्नति नहीं हो रही है, तो निसंदेह आपके पितर असंतुष्ट हैं। आप तीर्थ में जाकर के पिंडी नामक श्राद्ध का प्रतिपादन करिए। वहाँ एकोद्दिष्ट से लेकर के, पार्वण से लेकर के और दुर्मरण होने पर नारायण बलि इत्यादि श्राद्धों का विधान है। ये सब करना चाहिए और यही सब बिना किए हुए कल्याण होना है नहीं। पर हम लोग ये सब नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, किसी ओझा सोखा के पास चले जाएंगे, कुछ घर बांध दो, तो ही कर दो, वो कर दो, दुनिया भर के कामों में लगे हैं। देखो एक बात और है, शास्त्र सम्मत और सात्विक विधि से जो अनुष्ठान है उसी को करने पर लाभ है। सात्विक विधि से, वृत्ति से ग्रसित होकर के कोई अनुष्ठान आदि करना भी नहीं चाहिए। हाँ, कई लोग आते हैं चुनाव में, तो बहुत नेता आते हैं, महाराज जी ये पाठ हो जाए, वह पाठ हो जाए, तो इससे अभिषेक हो जाए, तो इससे, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग भी सावधान रहिए इससे। अस्तु तो कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, मेरी सारी बात यही पंक्ति कह रही है। पितृ अतः परम देवार्चन, पहले पितरों की पूजा होती है, बाद में देवताओं की पूजा होती है। पितरों के भी अपने अपने विभाग हैं, देव विभाग अलग है, पितृ विभाग अलग है। जल, अगर मान लो आपके यहाँ जल नहीं आ रहा है मकान में, तो आप बिजली विभाग को कंप्लेन करने पर ठीक होगा? उसको तो जलकल विभाग में जाना पड़ेगा ना। वैसे पितरों के हिस्से की कुछ चीजें हैं, गोत्र की वृद्धि, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन, ये सब पितरों की कोटि की चीजें हैं, ध्यान रहे। अच्छा, एक बात और है, देवताओं का पूजन तो पूरा संसार करता है, हमारे पितरों का पूजन हमारे अलावा कोई करेगा? आपके बाबूजी का तर्पण प्रदान आपके अलावा कौन करेगा? और किसको पड़ी है? अपने का तो लोग कर ही नहीं रहे, दूसरे कौन करेगा? अधिकार भी नहीं किसी को करने का। इसलिए जो चीज हमें ही करनी है वह हमें ही करना पड़ेगा। गणेश जी की पूजा तो पूरा भारत मिलकर कर रहा है, फिर हमारे पितरों के निमित्त तो हमें ही करना पड़ेगा। ये हमारा ही उत्तरदायित्व है, इसमें किसी का सहयोग मिलने वाला। इसलिए कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, देवताओं की पूजा हुई और खूब अलंकृत होकर के नंद बाबा सबको दान लुटा रहे हैं, सबको दान लुटा रहे हैं। श्रोताओं, तिल के 7 पर्वत बनाए, स्वर्णाच्छादित करके दान कर दिया और लाखों लाख गायों का दान किया। सूत, मागध, बंदीजन सबको लुटा रहे हैं। इन्हीं विद्योपजीविनः, जो विद्या पर जीविकोपार्जन करने वाले लोग हैं, सूत हैं, मागध हैं, बंदी हैं, ब्राह्मण हैं, जो है सबको दे रहे हैं और कह रहे सब लेकर के जाओ। श्रोताओं, इतना दिया है उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। खूब लुटा रहे हैं। तुलना तो नहीं करनी चाहिए, पर भगवान राम के जन्म पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है, सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस्व में क्या बच गया? क्या मतलब है? बोले कुछ बचाया नहीं, सब लुटा दिया। किसी ने कहा देखो देखो कुछ बचा लिया होगा, कहने नहीं सब दे दिया। ध्यान से देखो कुछ बचाया होगा। तो एक कवि है बिंदु जी महाराज, बिंदु जी कहते कुछ कुछ बचा लिया। तो क्या बचाया? बोले 4 चूड़ी बची कौशिला के हाथन में, और पागो पिछौरा बचे भूपति के अंगन में।
मैया के हाथ की 4 जोड़ियां दिख रही वो नहीं दिया, उन्होंने बचा लिया। और महाराज के सर की पगड़ी, इसके अलावा जो कुछ था सर्वस्व दान दी, सर्वस्व दे दिया। बोले ये क्यों नहीं दिया? बोले माँ सौभाग्यशालिनी है, मर्यादा है, उतार नहीं सकती है। और श्री चक्रवर्ती जी चक्रवर्ती नरेश है, दशरथ जी चक्रवर्ती नरेश है। गद्दी पर बैठने की एक मर्यादा है, बिना पग के गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए महाराज ने वह नहीं दिया। इसके अलावा जो कुछ था सब लुटा दिया। पर नंद और यशोदा तो इनसे भी आगे चले गए। एक भाव भक्त की पंक्तियां हैं कि पूत सपूत जनो यशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भय पुनि धावत गावत मंगल गौरी। आनंद कछो इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। कि देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। 9 लाख गायें नंद बाबा की नित नव माखन होए। 9 लाख गायें थी जिनके घर, उनके घर शाम को गोग्रास देने के लिए एक बछिया नहीं बची, एक कमोरी नहीं बची, तो पिछौरी भी दे दी महाराज, कुछ भी बचाया नहीं। और बचा करके करेंगे क्या? परमानंद भगवान श्याम सुंदर स्वयं जिनके घर पुत्र बन करके आए हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि जिनके दरवाजे पर मंडरा रही हो लौकिक संपत्ति लेकर के क्या करेगा? कभी कभी वस्तुएं हमारे अनुपयोग में हो जाती हैं, जब उससे व्यवस्थित सामान आ जाता है। जिसके घर में अंदर से बाहर तक एसी लग जाए वो भला बेना क्या करेगा? वो बेना समझते हैं, प्रचलन से दूर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो सबके घरों में था, वो ले जाओ भैया, क्या करेंगे? यहाँ तो पंखा एसी कूलर सब दूसरी व्यवस्थाएं हो गई। इसी तरह से जिनके घर स्वयं ये संसार के सामान जो थोड़े मोड़े आनंद देने वाले हैं, और जो बालक बन करके आए हैं वो परमानंद देने वाले हैं, जो आनंद के ही मूर्तमान स्वरूप हैं। ऐसे जब भगवान आ गए तो किसी वस्तु की क्या इच्छा कामना? नंद बाबा ने सब दे दिया, सब लोग लेकर के चल पड़े। ब्रज की कुमारिकाओं ने देखा, ब्रज की गोपिकाओं ने, ब्रज की सीमंतरियों ने, ब्रज बधूटियों ने, उनके मन में भाव आया कि लाल जी का जन्म हुआ है तो हमें भी चलना चाहिए। गांव पड़ोस मोहल्ले में किसी के घर बालक हो जाए तो माताएं मिलजुल करके इधर उधर बात करके कि बहन कब निकल रही, साथ में चलेंगे, कुछ बधाइया दे आए, कुछ गा आया जाए। तो गोपिकाओं ने कहा चलो, तो फिर आपस में चर्चा पर चर्चा हो गई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेंगे, अच्छा श्रृंगार कर लो तो चलें। गोपिकाओं ने दिव्य श्रृंगार किया और श्रृंगारित होकर के यशोदा जी के लाल का दर्शन करने के लिए चल पड़े। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ ब्रज बाला हुआ, लाला हुआ ब्रज बाला हुआ, लाला हुआ ब्रज बाला हुआ, लाला हुआ ब्रज बाला हुआ। सुख आनंद सुख नैनों को अब
जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में फल न जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में फल न जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में फल न जहाँ लाला हुआ, ब्रजबाला हुआ, लाला हुआ, ब्रजबाला हुआ, लाला हुआ, ब्रजबाला हुआ, लाला हुआ, ब्रजबाला हुआ, बुद्ध आनंद बरसाने वाला हुआ, बुद्ध आनंद बरसाने वाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, ब्रजबाला हुआ, लाला हुआ, ब्रजबाला हुआ, बुद्ध आनंद बरसाने वाला हुआ, बुद्ध आनंद बरसाने वाला हुआ, बुद्ध आनंद बरसाने वाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, ब्रजबाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। सारी गोपिकाओं ने दिव्य श्रृंगार किया है। भागवतकार वर्णन कर रहे हैं, गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्यः चित्रांबर पथशिखाच्युत माल्यवर्षाः नंदालयं सबलया व्रजतर्विरेषु व्यालोल कुंडल पयोधर हारशोभा। बहुत सुंदर श्रृंगार किया। अब सब श्रृंगार का वर्णन तो लंबा हो जाएगा, पर दिव्य चित्रांबर पहन लिया, विचित्र साड़ी पहन ली, कान में कुंडल पहन लिया, कंठ में हार पहन लिया और कंचुकी पहन ली, सब दिव्य श्रृंगार किया। और जो जिसके पास उत्कृष्ट था गोविंद को अर्पण करने के लिए चल पड़ी। एक श्रृंगार पर रसिकों ने आनंद लिया है। सब श्रृंगार करने के बाद बेला की एक माला, बेला का एक गजरा उसको लगा लिया। उसको श्रृंगारों में 16 संस्कारों में वेणी श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? वेणी ली, अपने केशों में वेणी लगा ली, पुष्प की सघन गजरे को अपने केश में लगा लिया और नंद भवन की ओर चली। नंदालय सबलया, नंद भवन की ओर जब नंदालय की ओर गति किया, थोड़ी दूर ही चली थी कि वो केश की वेणी खिसक करके नीचे आ गया, वो गजरा गिर गया नीचे, वो माला गिर गई। किसी गोपी ने बड़े प्रेम से उसको उठा लिया और उस माला से संवाद किया है, अरे माला, अरे गजरे, तू तो गोपी के सिर पे थी, नीचे क्यों आ गई? तो माला ने कहा, आज ही तो सौभाग्यशालिनी बनने का दिन था, ये सामान्य थोड़ी ना है गोपी, भगवान के दर्शन करने जा रही है और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ इसके चरण है। वे चरण ज्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं, वे चरण ही धन्य हैं जो भगवान की ओर अनुगमन करें, और जो चरण भगवान की ओर जाए ना, उनके सिर पे नहीं रहा जाता है, उनके चरणों में झुक जाया जाता है। इसलिए गजरा उतर करके, माला उतर करके गोपी के चरणों में आ गई। एक तो लाभ ये है, दूसरा लाभ ये है, मान लो नहीं आती तो नुकसान होता है। नुकसान क्या होगा? कोई माला धारण करता है तो कब तक पहनता है? दिन भर पहनता है, शाम को तो उतार देता है। तो माला के साथ अगले दिन क्या करते हैं? अगले दिन जब किसी नदी में स्नान करने जाते हैं तो नदी में विसर्जित कर देते हैं, यही तो करते हैं। मान लो मैं उतरती नहीं गोपी के सिर पे, तो दिन भर रहती है, शाम को सोते वक्त, विश्राम में जाते समय किसी स्थान में रख देती, और प्रातः काल जब जमुना जी स्नान करने जाती तो हमको विसर्जन कर देती। और मेरे साथ क्या होता पता है? भादों का महीना है,
यमुना जी बड़ी हुई हैं, धारा में फेंकती और मैं बहते बहते वृंदावन के परिक्षेत्र से बहुत दूर चली जाती। और तुम बताओ गोपी, क्या इसमें वृंदावन छोड़ने लायक है? अरे वैकुंठ को छोड़ करके जो वृंदावन आए हैं वह अभागा ही होगा जो इसमें वृंदावन छोड़ दे। मैं बहना नहीं चाहती, मैं विसर्जित नहीं होना चाहती, मैं कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं गोपी के सर से उतर गई। तो अब क्या होगा तेरे साथ? तो माला ने जो कहा वह बहुत भावपूर्ण पक्ष है। माला ने कहा कि मैं यही पगडंडी पर पड़ी रही, कुछ दिन बाद सूख जाऊंगी, मैं मिट्टी बन जाऊंगी, फिर धूल बन जाऊंगा, भक्तों की ठोकरें लगती रहेंगी। और एक दिन कृष्ण ने छोटे छोटे गायों को, छोटी छोटी गायों को, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराने जाएंगे। आगे आगे गाय चरेंगी और जैसे गायें आएंगी मैं सावधान हो जाऊंगी। ठीक पीछे पीछे पीतांबरी पहने हुए, चोटी कसे हुए, वंशी लिए हुए नंगे पांव भगवान आएंगे और मैं धूल बन करके बैठी रहूंगी। माला कह रही है मैं धूल बन करके बैठी रहूंगी। जैसे कृष्ण चरण रखेंगे मैं उनके चरणों से लिपट जाऊंगी और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं चरणों को तो बड़े बड़े अमलात्मा मुनींद्र योगींद्र वर्षों साधना करके ढूंढते हैं, वे चरण मुझे सहज मिल जाएंगे। इसलिए मैं धूल बन करके उस पगडंडी पर, ये वृंदावन है जहां की धूल भी कृष्ण के चरणों का आलिंगन प्राप्त करने के लिए वर्षों से मानव साधना रत है, तपस्या रत है। एकमात्र लक्ष्य वृंदावन के प्रत्येक पदार्थ का यही है कि कृष्ण में मेरी उपस्थिति हो जाए, कृष्ण से मेरी लौ लग जाए, कृष्ण में मैं मिल जाऊं, कृष्णाकार हो जाऊं। कहने का अभिप्राय है कि यह माला भी कृष्ण से मिलना चाहती है। गोपिकाएं चल पड़ी, गोपिकाओं के अंगों में अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। दर्शन करने की विधि तो इन गोपांगनाओं से सीखना चाहिए। सबसे पहले पैर मचल पड़े, पैरों ने सारी इंद्रियों को सावधान करते हुए कहा आज हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले हम भगवान की ओर जा रहे हैं। कानों ने कहा पैर भाई तुम निसंदेह सौभाग्यशाली हो, भगवान की ओर जा रहे हो, लेकिन तुम पहुंचोगे बाद में मंगलमयी रुदन की शब्द ध्वनि तो पहले मैं सुनूंगा, इसलिए मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। आंखों ने कहा देखने का सुख तो हमें मिलेगा, मुख ने कहा लोरी गाने का सुख तो हमें मिलेगा। हमने सुना है कि नवकंज लोचन कंज मुख करकंज बलकंजारुणम, कितना कमल के समान है, उसके जो आघ्राण है, उसकी जो सुगंधी है, वह उसका लाभ तो नासिका ने कहा हमें मिलेगा। सब अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। सहसा ये भुज बोल पड़े, हाथ बोल पड़े। हाथों ने कहा पैर ने संदेह तुम सौभाग्यशाली हो, कान सौभाग्यशाली हो, आंख सौभाग्यशालिनी है, मुख लोरी गाएगा, नासिका आघ्राण करेगी, लेकिन सच बताऊं स्पर्श जन्य सुख तो हमें मिलेगा। अत्यंत कमनीय परमात्मा को छूने का सुख तो हमें मिलेगा, जिसको बड़े बड़े ऋषि भी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। वेद की ऋचाएं भी जिससे मिलने के लिए तरसती हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को छूने का सुख तो हमें मिलेगा। इसलिए हमसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। मौन सन्नाटा निसंदेह, हाथ से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? जो स्पर्श से परे है उसको स्पर्श करेगा। सब मौन है। धीरे से धड़कते हृदय ने आवाज लगाई, हृदय बोल पड़ा सब सौभाग्यशाली हो, हाथ विशेष सौभाग्यशाली है, लेकिन मैं मौन होकर के तुम लोगों को सुन रहा था, मेरे से ज्यादा तो हाथ भी सौभाग्यशाली है। हाथ ने कहा क्यों? हृदय ने कहा हाथ भाई मेरा प्रश्न तुमसे है। क्या प्रश्न है? हाथ भाई जब तुम ऐसे लाल जी को उठाओगे तो कहां ले जाओगे? मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। कोई किसी बच्चे को उठाता है तो कहां ले जाता है? अरे उठा करके यही तो लाओगे, तुम तो केवल एक अंग छुओगे, मेरे से तो पूरा पूरा सर्वांग लग जाएगा। इसलिए मुझसे ज्यादा कौन सौभाग्यशाली है? यह है दर्शन करने की विधि। हम कहीं देवालय जाएं तो हमारे पैरों में अलग उत्साह हो, आंखों में अलग उत्साह हो, मन में अलग भावना हो, शरीर पुलकित हो, आंखें अश्रुपूरित हो, आहा तब दर्शन है। और हमारी यात्रा तो बिल्कुल विलग होती है इससे। पैर कहीं पड़ रहे हैं, चित्तवृत्तियां कहीं हैं, मन कहीं और है। मन तो अटका हुआ है कि पुजारी जी की मोटी चैन कितनी महंगी पहन रखा है,
चढ़ोतरी में, दान पात्र में कितना धन है, प्रसाद में इतना चढ़ रहा है, फिर भी एक ने तो हमसे ये कह दिया कि मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, मैं 1 किलो लेकर के जाता हूँ, महाराज हनुमानगढ़ी वाले तो ज्यादा से ज्यादा निकाल लेते हैं प्रसाद। अगर तुम चढ़ाने गए थे, तुमको 4 भी दे रहे हैं तो भी तुम पर कृपा कर रहे हैं, तुम तो चढ़ाने गए थे ना। क्या धारणा है लोगों की, क्या मनस्थिति है। हनुमान जी के यहाँ पुजारी लोग ज्यादा लड्डू निकाल देते हैं, ये मुझसे किसी ने कहा। हमें बड़ा रोना आया उस पर। हमने कहा बताओ, जब चढ़ाने गए तो चढ़ा दो, उसमें 1 भी मिल जाए, न दे तो हम तो उससे अच्छा है, हम तो चढ़ाने गए हैं और हमारा प्रसाद तो दर्शन है। कहीं भी कुछ गिरा लग जाए, मिल जाए, वही प्रसाद है, उसको उठा दो। ध्यान रहे, सहज कृपा हो जाए, वही प्रसाद है। कहने का अभिप्राय है, सारी गोपिकाएं आई आनंद से पूरित होकर के और उन्होंने लाल जी को निहारा है और देखने के बाद उनके मुख से समवेत आशीर्वाद निकला है। ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालके। क्या आशीर्वाद है, छोटे से बच्चे को और क्या आशीर्वाद दिया जा सकता है। चिरजीवी हो, इससे बढ़िया आशीर्वाद और क्या हो सकता है। चिरम पाहीति, चिरकाल ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम दीर्घ जीवी हो वत्स। लाल हे यशोदानंदन, तुम्हारी दीर्घ जीवन की हम गोपांगनाएं कामना करती हैं। कहे ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए है और इस आशीर्वाद में हमारा लाभ छुपा हुआ है। क्या लाभ छुपा हुआ है? पहले तुम राजपुत्र हो ना, नंद बाबा यहाँ के राजा हैं और तुम उनके एकमात्र पुत्र हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तुम बड़े हो जाओ, वयस्क हो जाओ और युवराज पद पर जल्दी बैठ जाओ। राजपुत्रत्वेन युवराजो भूत्वा अस्मान पाहि। तुम युवराज बन करके आप हमारी रक्षा करें, ईश्वर आपकी रक्षा करें और युवराज बन करके आप हमारी रक्षा करें। ये मेरी आपके प्रति शुभेच्छा है। गोपिकाओं ने लाल जी को निहारा है। श्रोताओं, इसके बाद नंद बाबा ने कहा है कि कोई गोपी खाली हाथ न लौटने पावे, क्योंकि अब ये सामान्य स्थान तो नहीं रहा। नंद भवन होता, केवल नंद घर है तो लौटा जा सकता खाली हाथ। क्या भगवान के मंदिर से भी कोई खाली हाथ लौटता है? अगर मंदिर से भी खाली हाथ लौटे फिर तो हमारे लिए एक कमरा मात्र है, मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए, और ये मंदिर है क्योंकि जहां भगवान है वही तो मंदिर है। साक्षात वैकुंठ नाथ जहां पुत्र बन करके आए वही तो दिव्य देवालय है। नंद बाबा के अंतःकरण में भगवान ने प्रेरणा दे रखी, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खजाने खोल दिए गए हैं। नंद बाबा ने कहा है कि सब भर भर के ले जाओ। एक गोपी चांदी भर के ले जा रही थी, टोकरी भरी, बड़ी बड़ी सी टोकरी, और उसमें चांदी पूरी भरी है, सल्लियां भरी हैं, लाल कपड़े से ढक रखा है। इतना मिला है कि उठाना भी भारी हो रहा है। किसी प्रकार से मटक मटक के जा रही थी। दूसरी वाली मिली तो माताओं को जरा इच्छा होती है, क्या है कि हमारे में चांदी है, तुम्हारे में क्या है? कि हमारे में तो सोना है बहन। सच बताना क्या सोना ही बढ़ रहा है? हाँ, बगल में तो बढ़ रहा था, तो धोखा हो गया। अरे धोखा हो गया, घाटे का सौदा हो गया। चांदी पटक दिया, सोना लेने गई। अब सोना लेकर के आ रही, मगन है, आहा, और उस गोपी को याद करके धन्यवाद कर रही है, तू ना होती तो आज मैं तो बर्बाद हो जाती। सोना लेकर के आ रही, तब तक एक और मिले, हाँ चांदी होगा? नहीं नहीं नहीं, तब क्या है? बोले मेरे में हीरा है, हीरा, पूरे हीरा है, पूरी पूरी हीरा से भरी है मेरी टोकरी। और हाँ 4-5 टोकरी भर में तो हीरा है, कुछ मुक्ता है, कुछ मणि है, कुछ वैदूरी है, और कुछ इसमें जो है मोती है। ये विशेष विशेष रत्न भी, मूंगा है, पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, गोमेद है। क्या रत्न भी बट रहे हैं? मैं तो धातु में अटकी रह गई। कि हाँ, फिर तो सोना पटक दिया और चली गई रत्न लेने के लिए। अब सोच रही कि अब तो पक्की बात है, इससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है। तो एक गोपी और मिली, उसके पास न तो चांदी है, न तो सोना है, न हीरा है, न जवाहरात है, न गोमेद है, न पन्ना है, न नीलम है, न नीलमणि है, और सच पूछो तो न टोकरी है उसके पास। आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच है।
तो हीरा वाली ने पूछ लिया, गोपी तुझे कुछ मिला नहीं? तो उस गोपी ने कहा, बहन माँ अपने गले का हार दे रही थी, मैंने मना कर दिया। तूने क्या माना? मैंने कहा, माँ तू चालाकी मत कर, तू होशियार है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे सामने तेरी होशियारी नहीं चलेगी। तूने मांगा क्या? मैंने कहा, माँ अगर तू लाल जी के जन्मोत्सव पर अगर बधाइयाँ देना ही चाहती है तो मुझे चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हीरा नहीं चाहिए, जवाहरात नहीं चाहिए, और ये तेरा नौलखा हार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले जिस धन से तुम धनी बनी हो उसी धन से हमें भी धनी बनाओ। तो माँ यशोदा किस धन से धनी बनी है? वो तो कृष्ण धन से धनी बनी है ना। 5 मिनट के लिए दे दो ना मेरी गोद में, नहीं चाहिए मुझे। और सहसा माँ के अंदर का भाव यशोदा जी ने अपने अंक से लाल जी को उतारा और मेरी गोद में दे। मैं सच बताऊं गोपी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या नहीं पा लिया। मानो मेरे जीवन की सारी प्यास एक क्षण में मिट गई हो, मानो मेरे जीवन की दरिद्रता 1 मिनट में समाप्त हो गई हो। और पूर्ण के जाने पर कौन अपूर्ण रह सकता है? पूर्ण मदः में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके गोद में चला जाए उसको क्या पूर्णता स्पर्श कर सकती है? उसका मन भर जाएगा, हृदय भर जाएगा, दिल भर जाएगा, आत्मा परिपुष्ट हो जाएगी। कृष्ण मेरी गोद में आए। कैसे आए हैं? मैया यशोदा ने तो कोई साधना की होगी, उसके परिणाम स्वरूप उनके यहाँ आए होंगे। देवकी वसुदेव ने कृष्ण सुतका बन करके वर्षों साधना की थी, उस साधना के परिणाम आए होंगे। पर गोपी ने कहा, मेरे यहाँ किसी साधना से नहीं आए हैं, मेरी गोद में तो अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। स्वतः अपनी इच्छा से आ गया और मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अब तो सारी गोपांगनाओं ने सुना तो उनको लगा कि हाय राम, कृष्ण के दर्शन के बाद भी हमारे चित्त में ये तुच्छ पदार्थ रहे जो किसी मूल्य के नहीं, किसी सामान के नहीं, किसी काम के नहीं। ये संसार के जितने साधन है ना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये सीढ़ी है। देखो एक बात बताऊं आपको, संसार के जितने सामान हैं ये हमारा इनकी प्राप्ति हो, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सीढ़ी पर चढ़ना हमारा लक्ष्य है? सीढ़ी पर चढ़ना या सीढ़ी पर बैठ जाना हमारा लक्ष्य है? सीढ़ी तो साधन है, लक्ष्य तो ऊपर है ना, ऊंचाई, स्थान को प्राप्त करना, उस ऊंचाई को प्राप्त करना। इसलिए ये साधन मिले हुए हैं। साधन निसंदेह आवश्यक होते हैं, आवश्यक हैं और होने भी चाहिए। बिना सीढ़ी के तो ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता है, लेकिन सीढ़ी पर ही बैठ जाए और कहें कि हो गया तो लक्ष्य मिल सकता है कभी। वैसे ये शरीर साधन है, शरीर को रखने के लिए जितने पदार्थ हैं ये साधन है, ये आवश्यक है, इनकी आवश्यकता भी है, लेकिन यही ही हमारा लक्ष्य है, ऐसी बात है। संसार के जितने पदार्थ हैं इसी तरह से होना चाहिए। देखो आवश्यकता और वासना में अंतर होता है। आवश्यकता और वासना, आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, पर वासना तो नरेश की भी नहीं पूरी हो सकती है, नरेंद्र की भी नहीं पूरी हो सकती है वासना। और वर्तमान समय में कोई आवश्यकता को केंद्र में रख करके नहीं जी रहा, हर व्यक्ति वासना को केंद्र में रख करके जी रहा है। आवश्यकता तो एक चींटी भी पूरी कर लेती है, आवश्यकता तो एक सूकर कुकर भी पूरा कर लेते हैं, दिन भर डांट डपट खा करके चाहे जैसे पेट भर जाता है। आवश्यकता और वासना में अंतर समझिए। धन से सुख नहीं मिलता है, पद से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि अनुभव यही कहता है। मैंने धनिकों से पूछ लिया, तुम्हारे पास तो बहुत है, तुम खुश हो? मैं भारतवर्ष के 17-18 प्रदेशों में पांडे जी यात्रा करता हूँ। मैं भारत के लगभग टॉप 10 व्यवसायियों में जो हैं उनके यहाँ भी मैंने कथा की, तो मुझे लगा कि इनके यहाँ तो भैया 2-3 हजार तो मैनेजर ही हैं, और सब बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं। मैनेजरों के पास एक से एक गाड़ियां हैं, लग्जरी, एक से एक बंगले। क्यों? देखा तो आपने क्या रुतबा है इनका। मुझे लगता है कि ये बड़े खुश होंगे, बड़े आनंद में जीवन जी रहे होंगे। 2-3 दिन तो वे कहते भी नहीं है, ढकने का प्रयास भी करते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन जब संभलता नहीं है ना,
तो जैसे बाल्टी भर जाए और फिर पानी बाहर आना है, फिर वो 5वें दिन आकर के मेरे से कह देते हैं, महाराज मैं देखने में आपको अच्छा अनुभव कर रहा हूँगा, पर मैं सुख में नहीं। जब विपत्तियां बताने लगते हैं तो लगता है कि इनसे ज्यादा सुखी तो हम ही हैं, भले एक भी मैनेजर व्यक्तिगत रूप से नहीं रखा, आनंद में अनुभव करें। तो आप कहोगे कि नहीं, क्या धन को छोड़ दिया जाए, पद को छोड़ दिया जाए? मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि धन को छोड़ दो, पद को छोड़ दो।